हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू योर चैनल एग्जाम रिपब्लिक। तो दोस्तों आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल एग्जाम रिपब्लिक में। तो आज हम देखने वाले हैं स्पेशल एडिशन ऑफ प्रीलिम्स एसएस सीरीज में हरियाणा रिलेटेड जो स्टैटिक जीके है उसका सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी अपडेट कर दिया गया है हमारे यूट्यूब चैनल पे, और अगर आप देखना चाहते हो तो आपको डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पे क्लिक करके देख सकते हैं। आज हम देखने वाले पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने ये 5 टॉपिक्स कवर करे थे, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, और आज जो बचे हुए टॉपिक्स हैं अराउंड 6 टॉपिक्स हैं, ये हम कवर करने वाले हैं। इसमें स्पेशली जियोग्राफी ऑफ हरियाणा बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो फॉरेस्ट रिपोर्ट है, स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021, वेरी इंपॉर्टेंट। ये करंट अफेयर्स का पार्ट भी है, और ये स्टैटिक इसलिए क्योंकि ये आपको बताता है कि फॉरेस्ट कवर कैसा है हरियाणा में, तो वो जनरली सेम ही रहता है, इसलिए मैंने इसको स्टैटिक में इंक्लूड किया है। वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, तो ये जरूर देख लेना अगर आपको ये सब पूरा वीडियो नहीं भी देखना है। तो वीडियो दोस्तों हमेशा की तरह अंत तक देखिएगा, तब डिसाइड करिएगा। अगर आपको यूजफुल लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, एज वही एक्चुअल रिवॉर्ड होता है हमारा इतनी मेहनत करने का। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं, पहला पार्ट देखते हैं। तो जियोग्राफी ऑफ हरियाणा का भूगोल देख लेते हैं। तो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे, ज़्यादा समझाने का होगा नहीं, मैं कोशिश करूंगा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो हाईलाइट करूं, पर क्योंकि ये फैक्चुअल पार्ट पढ़ रहे हैं हम, तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा आप ग्रास्प करने की कोशिश कीजिएगा। लिख भी सकते हैं आप, स्क्रीनशॉट ले लेना, क्योंकि उससे आपका टाइम बचेगा। ठीक है, तो 4 फिजिकल डिवीजन्स में डिवाइड किया गया हरियाणा को। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कितने डिवीजन्स में, फिजिकल डिवीजन्स में हरियाणा को डिवाइड किया गया है। तो 4 में किया गया है। यूपी में भी ये क्वेश्चन एक बार ही पूछा गया था, कितने डिवीजन्स है, वहाँ पे ज़्यादा है, 7 या 8 है मेरे ख्याल से, यहाँ पे 4 हैं। तो कौन कौन सी हैं? हिली शिवालिक, पहाड़ी शिवालिक एरिया, प्लेन एरिया, मैदानी क्षेत्र, जो कि यमुना घग्गर, जो 2 रिवर्स है इंपॉर्टेंट यहाँ की हरियाणा की, उनके बीच में प्लेन्स है। ये सबसे ज़्यादा जो एरिया हरियाणा का वो प्लेन क्षेत्र में आता है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा एरिया कहाँ पे है, तो प्लेन्स में है, कवर्ड है हरियाणा का। फिर है सैंडी एरिया, जो राजस्थान से जिले लगते हैं, वहाँ पे जो रेतीला है, वहाँ से धूल उड़ के आती है, रेत उड़ के आती है, तो थोड़ा सैंडी सॉइल है वहाँ पे, तो इसलिए इसको सैंडी एरिया कहते हैं। ये है जो वेस्टर्न पार्ट है हरियाणा का। ठीक है, ड्राई अरावली रेंजेस, जो सदर्न पार्ट है, जो अरावली क्षेत्र है, वो है 4th डिवीजन। तो ये मैं आपको अगली स्लाइड में दिखाऊंगा कौन सा डिस्ट्रिक्ट कौन से एरिया में आता है। ठीक है, एवरेज रेनफॉल पूछ सकते हैं कि हरियाणा में कितनी पड़ती है, 45 सेंटीमीटर या 450 mm पड़ती है अप्रॉक्सीमेटली एवरेज रेनफॉल हरियाणा के अंदर। और ये बहुत इंपॉर्टेंट लास्ट लाइन, जो हरियाणा का जो क्लाइमेट है उसको क्लासीफाई कैसे किया जाता है, तो उसको क्लासीफाई किया गया सब ट्रॉपिकल कॉन्टिनेंटल टाइप। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, सब ट्रॉपिकल कॉन्टिनेंटल टाइप जो है वो हरियाणा का जो है वो है क्लाइमेट। ठीक है, क्योंकि ये चारों तरफ से लैंड बाउंडेड स्टेट है, इसलिए ये कॉन्टिनेंटल टाइप में आता है, और सब ट्रॉपिकल रीजन में है इसलिए। ठीक है, अब मैं आपको दिखा देता हूँ मैप में कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले हमने देखा शिवालिक्स, जो ये नॉर्थ ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट्स हैं, पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, ये फुटहिल्स ऑफ शिवालिक्स जो है हिमाचल प्रदेश से जो लग रहे हैं जिले, ये शिवालिक क्षेत्र में आते हैं। थोड़ा हिली है, यहाँ पे थोड़े हिल्स भी हैं, मैं आपको बताऊंगा कि हाईएस्ट पीक कौन सी यहाँ की आगे। तो ये सब पीक थोड़ा हिली एरिया है, इसलिए इसको शिवालिक रीजन कहा जाता है। दूसरा फिर मैं आपको बताता हूँ सैंडी एरिया कौन सा, मैंने जैसे कि बताया जो राजस्थान से ज़िले लग रहे हैं, सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, चरखी दादरी, ये सब हम सैंडी एरिया में इंक्लूड करते हैं, क्योंकि रेत जो है वो राजस्थान से आती रहती है यहाँ पे। तो सैंडी सॉइल है जो कि फर्टाइल नहीं होता है क्रॉप्स के लिए, तो ये एरिया हो गया सैंडी एरिया। फिर तीसरा हो गया अरावली रेंजेस, जो सदर्न पार्ट है, जो कि लगता है राजस्थान से भी, ये भी महेंद्रगढ़ में है, हो गया नूह में हो गया, स्पेशली यहाँ पे थोड़े अरावली रेंजेस हैं, जो अरावली रेंज है राजस्थान की एक्सटेंड होती है। तो ये हो गया 3rd डिवीजन। और जो बचा हुआ एरिया जो कि मैंने कहा सबसे ज़्यादा सबसे बड़ा एरिया है, वो है यमुना घग्गर प्लेन्स। तो सबसे ज़्यादा जो प्लेन एरिया है वो ये। तो ये 4 डिवीजन्स है, ये आपको याद करनी है। कौन सा जिला आपको अपने आप ही पता चल जाएगा एक बार आपको, अगर जिलों का मैप याद होगा। कैसे याद करना है तो वो पिछली वीडियो में आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं इसमें रेनफॉल का ट्रेंड कैसे रहता है। तो सबसे ज़्यादा रेनफॉल जो होती है ना, वो सबसे ज़्यादा रेनफॉल जो नॉर्थ ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट है ना वहाँ पे होती है, और जो रेनफॉल है डिक्रीज करती है नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट। यानी पंचकुला से एरिया में, यमुनानगर एरिया में सबसे ज़्यादा बारिश होती है, और जो एरो की डायरेक्शन है ना, इस डायरेक्शन में रेनफॉल जो है हरियाणा में कम होती रहती है। राजस्थान की तरफ जितना जाते रहते हैं हम, उतनी रेनफॉल कम होती रहती है। तो ये आपको हेल्पफुल करेगा कि अगली स्लाइड में मैं आपको बताऊँगा कैसे हेल्पफुल कर रहा है। एक तो ये एरो की डायरेक्शन याद कर लेना, जिला इसलिए मैं कह रहा था आपको याद करना इंपॉर्टेंट है कि कौन सा कहाँ पे पड़ता है, आपको आइडिया होना चाहिए।
तो अभी कैसे इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा जैसे मैंने बताया पूछा जाएगा रेनफॉल कहाँ होती है, तो पंचकुला में होती है, क्योंकि शिवालिक से वो है, हिमाचल प्रदेश से लगे हुए जिले हैं। सबसे ज़्यादा बारिश हरियाणा में पंचकुला जिले में होती है। और सबसे कम कहाँ होगी, जो राजस्थान, एरो की डायरेक्शन देख लो भाई, भिवानी में होती है सबसे कम। ठीक, सबसे गर्म डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, हॉटेस्ट डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, हिसार है। ठीक है, हाईएस्ट पॉइंट ऑफ हरियाणा, हाईएस्ट पीक जो है शिवालिक के अंदर आती है, मोरनी हिल्स बोले जाते हैं उनको, जो कि पंचकुला में है। तो वो वहाँ पे हाईएस्ट पीक ऑफ हरियाणा है, हाईएस्ट पॉइंट ऑफ हरियाणा है। करो पीक कहा जाता है उसे, करो पीक, जो कि 1467 मीटर हाई है। वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा जा सकता है। चेरापूंजी ऑफ हरियाणा किसे कहते हैं, चचरौली यमुनानगर में। अब आपको वो डायरेक्शन याद होगी तो सबसे ज़्यादा वहीं होती है पंचकुला यमुनानगर में, तो चिचरौली जगह है, यहाँ पे बहुत बारिश होती है। चेरापूंजी ऑफ हरियाणा कहा जाता है इसको, चिचरौली यमुनानगर, ये पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये तो ज्योग्राफी का एक ओवरव्यू था जो कि पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब आ जाते हैं हम 17th स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021, बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर कर लेते हैं, पहले हरियाणा के देखेंगे, फिर जो ओवरऑल इंडिया के भी पूछे जाते हैं मैं रिपीट कर देता हूँ, वो ऑलरेडी वैसे मैं दूसरी वीडियोज़ में कवर कर चुका हूँ। तो सबसे पहले देखते हैं टोटल फॉरेस्ट कवर कितना है हरियाणा का। जो टोटल फॉरेस्ट कवर है ना हरियाणा का, वो इंडिया में सबसे कम है अगर स्टेट्स में वाइज देखा जाए। ठीक है, जो नॉर्थ ईस्ट की स्टेट्स भी है ना, वो वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा है, इनका बहुत कम है। तो ये देख लेते हैं, हरियाणा का सबसे कम है, और ये पंजाब को टक्कर देते हैं, पंजाब सेकंड लास्ट है, तो हरियाणा सबसे लोएस्ट है। तो 1603.48 किलोमीटर स्क्वायर, जो कि हरियाणा का 3.63% एरिया का है, वो फॉरेस्ट कवर है हरियाणा के अंदर। 3.63 पूछा जा सकता है कितने प्रतिशत हरियाणा में फॉरेस्ट है, 3.63, और टोटल पूछा जा सकता है 1603 किलोमीटर स्क्वायर। अब इसमें क्लासिफिकेशन होती है, वेरी डेंस फॉरेस्ट, मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट, ओपन फॉरेस्ट। तो ओपन फॉरेस्ट जो है वो सबसे ज्यादा है, खुला वन सबसे ज्यादा है, जो कि 2.56%। जो 3.63% है ना, इसमें से 2.56 ओपन फॉरेस्ट, यानी कि घने जंगल है ही नहीं, यहाँ पे बहुत कम है। अब सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कवर कहाँ होगा भाई, जो हिल से रिलेटेड है, हिमाचल प्रदेश से जो लगे हुए हैं, वहीं पे सबसे ज्यादा होगा ना फॉरेस्ट कवर, वहाँ बारिश भी सबसे ज्यादा होती है, ऐसे याद कर लो। तो पंचकुला में सबसे ज्यादा है डिस्ट्रिक्ट जो है, सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कवर है 391 किलोमीटर स्क्वायर। और अगर आप प्रतिशत वाइज देखें कि पंचकुला का प्रतिशत देखा जाए कि इस डिस्ट्रिक्ट का कितने प्रतिशत एरिया उसका फॉरेस्ट है, तो पंचकुला उसमें भी टॉप पे, यानी पंचकुला का 43.66% जो एरिया है वो फॉरेस्ट कवर है। तो ये तो याद करना आसान हो गया, पंचकुला ही है। लोएस्ट कहाँ पे है, अगर एरिया वाइज देखेंगे, टोटल एरिया पलवल में है 13.56 किलोमीटर, 13 किलोमीटर स्क्वायर ही एरिया वहाँ का फॉरेस्ट में कवर होता है। और अगर परसेंटेज वाइज देखें तो फतेहाबाद है 0.73% सबसे। तो ये आपको लोएस्ट वाले याद करने हैं, पलवल और फतेहाबाद, और पंचकुला तो दोनों में ही पंचकुला आएगा। ट्री कवर जो है ये कम हुआ है 140, अगर 2019 में हुई थी इससे पहले असेसमेंट, तो उससे 140 किलोमीटर स्क्वायर कम हो गया, तो 1425 किलोमीटर स्क्वायर एरिया जो ट्री कवर में आता है। ठीक है, तो ये तो हरियाणा की बात होगी जो मोटा मोटा आपको याद करना, ज़्यादा डिटेल में नहीं कर रहे हैं। तो इंडिया का देख लेते हैं, ये मैं ऑलरेडी बता भी चुका हूँ, फिर भी आपको रिपीट कर देता हूँ। तो इंडिया का जो 21.71% एरिया है, यानी कि 7,31,789 किलोमीटर स्क्वायर, ये फॉरेस्ट कवर है। ट्री कवर कितना है, 2.91%, 95,748। इसमें परसेंटेज वाले याद करना, वही पूछे जाते हैं। और टोटल फॉरेस्ट और ट्री कवर कितना है, 24.62%, जो कि टोटल फॉरेस्ट कवर है इंडिया का। परसेंटेज फिगर्स याद करना, वही पूछेंगे। इंक्रीज पिछली असेसमेंट से हुआ है 2261 किलोमीटर स्क्वायर इंडिया का एरिया। सबसे ज्यादा इंक्रीज कहाँ हुआ है, ये भी पूछते हैं कि सबसे ज्यादा इंक्रीज कहाँ का एरिया हुआ है, तो आंध्र प्रदेश का। और सबसे ज्यादा जो जंगल है वो कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में, अगर टोटल एरिया वाइज देखा जाए। और अगर प्रतिशत के या परसेंटेज की टर्म्स में देखा जाए तो मिजोरम का 84% जो एरिया है वो फॉरेस्ट है, ये याद रखना। अरुणाचल प्रदेश मत करना, इसमें अरुणाचल प्रदेश करते हैं लोग, मिजोरम है। और लोएस्ट बोथ परसेंटेज एंड टोटल ये हरियाणा का है स्टेट का। तो ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि हरियाणा से रिलेटेड है, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स से अब आ जाएंगे हम, जो कि आपको 5-6 स्लाइड दिखाने वाला हूँ, उसमें आपको स्क्रीनशॉट लेने और याद करना है, सिंपल, क्योंकि इसमें कुछ समझाने का है नहीं। ठीक है, इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज की बात करेंगे पहले। सीमेंट की इंडस्ट्री चरखी दादरी में है। HMT ये बहुत बारी पूछा भी जाता है, ये इंपॉर्टेंट है, पिंजौर अंबाला में है ये। ठीक है, शुगर इंडस्ट्री यमुनानगर में है। रेलवे वर्कशॉप वेरी इंपॉर्टेंट है कि जगाधरी यमुनानगर में रेलवे, क्योंकि वहाँ पे पेड़ सबसे ज़्यादा होते हैं ना। यमुनानगर की जो फॉरेस्ट की मंडी है, वो जो पेड़ों की मंडी है, सबसे ज़्यादा प्लाई विलाई जो दिल्ली में आती है ना, वो यमुनानगर से ही आती है। तो रेलवे वर्कशॉप कहाँ है, जगाधरी यमुनानगर में। लेदर जिंद में। बियर की फैक्ट्री है मूर्थल के अंदर, याद रखना।
फार्मा डिटर्जेंट दारू एरा, अब दारू से याद रख लो, फार्मा और डिटर्जेंट वहाँ होते हैं क्योंकि केमिकल्स हैं। सैनिटरी वेयर और बोन चाइना बहादुरगढ़ से आती है, ये दिल्ली से ही लगता है, दिल्ली से ज़्यादा दूर नहीं है बहादुरगढ़, तो सैनिटरी वेयर सबसे ज़्यादा वहाँ बनता है। आयरन पाइप्स हिसार में, ठीक है, ये आपको याद करना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर अगली स्लाइड पे चलते हैं, वो भी अब 5 स्लाइड आपको याद ही करनी है सिर्फ। टेक्सटाइल भिवानी में, ठीक है, यहाँ पे इंस्टीट्यूट भी है भिवानी में, टेक्सटाइल का एक इंस्टीट्यूट है, तो ये आपको याद रखना है। हीरो होंडा जो दिल्ली में रहते हैं उनको याद होगा, गुड़गांव मत कर देना बस, क्योंकि हीरो होंडा और तिल्ला शूज़ जो हैं ये रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट में पड़ते हैं, बिल्कुल बॉर्डर पे है गुड़गांव के, पर ये रेवाड़ी में आता है, ठीक है। मिनरल्स हैं महेंद्रगढ़ में, अब महेंद्रगढ़ राजस्थान से लग रहा है डिस्ट्रिक्ट, तो सबसे ज़्यादा मिनरल वही होंगे ना, ठीक है। मारुति गुरुग्राम में, ये तो आसान है। एस्कॉर्ट्स, राजदूत, बाटा, कैलविनेटर ये फरीदाबाद में है। गुड ईयर टायर्स हैं वल्लभगढ़ में, ये पलवल से आगे, पलवल से पहले पड़ता है, फरीदाबाद से आगे। लिबर्टी करनाल में, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है लिबर्टी। हैंडलूम का सामान कहाँ मिलता है भाई, ये तो सबको पता ही है, पानीपत में। वुलन और हैंडलूम का सारा सामान ये विदेशों में भी जाता है, पानीपत में। अब आ जाते हैं इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटीज़ में, सिर्फ इंपॉर्टेंट ही याद करनी है, कहाँ पे है बस याद रखना है। महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी MDU, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बहुत फेमस यूनिवर्सिटी है हरियाणा की। तो MDU रोहतक में है, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र में ही होगी। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, जो सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी है हरियाणा की, वो है चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। तो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हरियाणा की कहाँ पे है, ये है हिसार में, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। गुरु जाम्बेश्वर यूनिवर्सिटी, ये भी हिसार में है। अगली जो है महर्षि वाल्मीकि संस्कृत यूनिवर्सिटी, ये कैथल में। अब ये इंपॉर्टेंट क्योंकि ये रिसेंटली बनी है, तो संस्कृत यूनिवर्सिटी है, ये कुरुक्षेत्र मार देते हैं बच्चे, इसका आंसर है कैथल। सेंट्रल यूनिवर्सिटी वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, ये ओनली सेंट्रल यूनिवर्सिटी है हरियाणा की, ये महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट में है। BR अम्बेडकर नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी सोनीपत में है। हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी जो करनाल में है। कृष्ण आयुष यूनिवर्सिटी, अब ये इंपॉर्टेंट हो जाती है, अब कृष्णा से आपको पता चल रहा होगा ये कुरुक्षेत्र में है, ठीक है, तो ये ऐसे आप याद रख सकते हैं। आयुष से रिलेटेड है, अभी रिसेंटली आयुष का चल रहा है, तो ये पूछ सकते हैं आपसे। स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट्स, ये रोहतक में है। थोड़ी और देख लेते हैं, JC बोस यूनिवर्सिटी, इसको YMCA फरीदाबाद के नाम से जानते हैं, जो इंजीनियरिंग के छात्र हैं उनको पता होगा, तो ये वहाँ पे है फरीदाबाद में। लाला लाजपत है यूनिवर्सिटी ऑफ वेटरनरी एंड एनिमल साइंसेज, जानवरों वाली जो है वो भी हिसार में। हिसार जो है ना वो एशिया का बिगेस्ट एनिमल फार्म है वहाँ पे, तो उससे आप याद रख सकते हैं, हिसार में। इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी रेवाड़ी। विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी, ये सिक यूनिवर्सिटी गलती से लिख गया मेरे से, स्किल यूनिवर्सिटी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि रिसेंटली न्यूज़ में रही थी, करंट अफेयर्स में देखेंगे हम। तो ये है गुड़गांव में, स्किल यूनिवर्सिटी गुड़गांव में। अब इसको याद कैसे करें, स्किल की सबसे ज़्यादा जरूरत IT क्षेत्र में कहाँ पे है, मतलब मैं आपको याद करने का तरीका बता रहा हूँ, स्किल का चाहे उससे रिलेशन ना हो IT से, तो गुड़गांव में है, तो गुड़गांव से आपको याद रखना। चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी, ये है भिवानी में। चौधरी देवीलाल, ये है सिरसा में। चौधरी रणवीर सिंह, ये जिंद में। नेशनल ब्रेन रिसर्च इंस्टीट्यूट गुड़गांव में है। IIM रोहतक में, ये सबको पता है। एम्स जो है वो झज्जर में अभी, और रेवाड़ी का रिसेंटली करंट अफेयर्स में है क्योंकि ये प्रपोजर्स के लिए लैंड एक्वायर करना शुरू कर दिया है, तो 2 एम्स इसलिए मैंने लिखे हैं, झज्जर और रेवाड़ी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। थोड़े से और देख लेते हैं, जो शुरू के 4 है ना ये करनाल में है, तो याद करना आसान होता है। तो NDRI नेशनल डेयरी रिसर्च सबसे फेमस इंस्टीट्यूट है ये हरियाणा का पूरे, क्योंकि ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डेयरी रिसर्च है, मैं इसमें गया हूँ, बहुत बढ़िया इनका कैंपस है और बहुत ज़्यादा ये कंट्रीब्यूट करते हैं इंडिया के डेयरी की फील्ड में स्पेशली। तो करनाल में है NDRI, डायरेक्टरेट ऑफ व्हीट रिसर्च, नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक्स, ये भी करनाल में है। सेंट्रल सॉइल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये भी करनाल में। तो ये 4 आप याद रख सकते हैं, डेयरी, व्हीट, एनिमल और सॉइल सैलिनिटी, करनाल। नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर इक्वियंस, इक्वियंस होते हैं हॉर्सेस, तो एनिमल फार्म मैंने आपको बताया जो एनिमल एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, सब में आपको हिसार कर रहे हैं, तो हॉर्सेस वाला भी हिसार में है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ बफेलोज, अब देखिए बफेलोज फिर से अगेन कैटल में आ गया, तो ये भी हिसार में। आसान है याद करना, तरीका है याद करने का। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, ये फरीदाबाद में है। एशियाज बिगेस्ट फार्म मैंने आपको बता दिया, हिसार में है। फ्रोजन सीमन एंड लिक्विड नाइट्रोजन प्लांट, वेरी इंपॉर्टेंट, ये पूछा गया क्वेश्चन ऑलरेडी। तो ये नरनौल जो महेंद्रगढ़ जिले का हेडक्वार्टर है, नरनौल के अंदर है ये फ्रोजन सीमन एंड प्लांट, ठीक है। अब 2 टॉपिक रह गए, इंपॉर्टेंट पीपल ऑफ हरियाणा, जो कि उसमें हम देखेंगे उनको क्या कहा जाता है, तो ये पूछ सकते हैं 1 और इंपॉर्टेंट प्लेसेस, जो कि मैंने सारे नहीं डाले, अभी थोड़े से डाले हैं, अगर कोई और इंपॉर्टेंट लगेगा मैं बाद में किसी करंट अफेयर वीडियो में ऐड कर दूंगा। तो इंपॉर्टेंट पीपल में सबसे पहले बंसीलाल जी हैं, इनको कहा जाता है आयरन मैन ऑफ हरियाणा, याद कर लेना, ठीक है।
पंडित नेकी राम शर्मा, इनको कहा जाता है हरियाणा केसरी। तो पंजाब केसरी थे लाला लाजपत राय और हरियाणा केसरी हैं पंडित नेकी राम शर्मा। जो खुदा बख्श अहमद हैं, इन्होंने लिखी थी हरियाणवी रामायण, ये भी पूछा जा सकता है। खुशी राम शर्मा, ये जो है स्टेट पोएट ऑफ हरियाणा है। चौधरी देवीलाल, ये डेप्यूटी पीएम रह गए थे, बने थे 1991 में। जो 2 सरकारें थी, चरण सिंह जी की और एक और थी, उनमें ये डेप्यूटी पीएम थे इंडिया के, तो इसलिए इंपॉर्टेंट। ये पूछ सकते हैं कि डेप्यूटी पीएम इनमें से कौन बना है हरियाणा के, ठीक है। बाबा रामदेव, ये स्टेट एम्बेसडर हैं, ये महेंद्रगढ़ में बॉर्न हुए थे, तो इसलिए आपको ऐसे याद रख सकते हैं। तो स्टेट एम्बेसडर इनको डिक्लेयर किया गया था 2015 में। राव तुलाराम, वेरी इंपॉर्टेंट, 1857 के रिवोल्ट से रिलेटेड है। इनके नाम पे, इनकी मेमोरी में रादर मार्टियर्स डे, शहीदी दिवस सेलिब्रेट करता है हरियाणा 23 सितंबर को हर साल। तो ये याद रख लेना। ये पूछा सकता है मार्टियर डे किसकी मेमोरी में होता है, तो राव तुलाराम जी। पंडित राम शर्मा जो है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ हरियाणा है। राय बहादुर लाला मुरलीधर, ये 1995 में कांग्रेस सेशन जो हुआ था ना, फर्स्ट सेशन, उसमें हरियाणा का रिप्रेजेंटेटिव थे लाला मुरलीधर, तो ये भी पूछा जा सकता है। तो ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ पंजाब है ये। सर छोटू राम, इन पे क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन से कॉलेज से पढ़े हुए हैं, तो वो देख लेना आप, पूछा गया था ये। तो ये फ्रीडम स्ट्रगल से रिलेटेड है, जो क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम पे। और इनको भाखड़ा डैम का आर्किटेक्ट भी कहा जाता है, फाउंडर भी, फादर भी कहा जाता है भाखड़ा डैम का, ठीक है। इंपॉर्टेंट प्लेसेस देख लेते हैं। सूरजकुंड मेला, अब ये करंट अफेयर्स में भी हम कवर करेंगे, फिर भी अभी बता देता हूँ कि हर साल सूरजकुंड मेला होता है, 2 साल से नहीं हो रहा था, 2022 में हुआ है। तो इसमें क्या है कि थीम स्टेट है ये जम्मू कश्मीर रही इस बारी, और पार्टनर कंट्री थी उज्बेकिस्तान। ये पूछे जाते हैं, पहले भी पूछे गए हैं, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। राय जो है सोनीपत में, ये जीटी रोड पे ही पड़ता है। मोतीलाल नेहरू स्पोर्ट्स स्कूल है वहाँ पे, इंडिया का बहुत फेमस स्पोर्ट्स स्कूल है। भिवानी को लिटिल क्यूबा, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया गया था, क्योंकि बॉक्सिंग और रेसलिंग से रिलेटेड भिवानी से ही हैं, आते हैं लोग ज़्यादातर। पानीपत, फरीदाबाद, हिसार, यमुनानगर, ये थर्मल पावर स्टेशन हैं यहाँ पे 4 जगह पे। पानीपत में रिफाइनरी फेमस है इंडियन ऑयल की, आपको पता ही होगा। गोरखपुर, फतेहाबाद में ओनली न्यूक्लियर पावर प्लांट ऑफ हरियाणा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। गोरखपुर ये यूपी का नहीं है, गोरखपुर फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट में है एक, वहाँ पे न्यूक्लियर पावर प्लांट है, जो कि ओनली न्यूक्लियर पावर प्लांट है हरियाणा का। करनाल को बासमती राइस के लिए फेमस है, वर्ल्ड में एक्सपोर्ट की जाती है यहाँ से चावल, राइस बॉल ऑफ हरियाणा भी कहा जाता है। सोनीपत में मशरूम्स के लिए फेमस है। ज्योति सर में गीता उपदेश दिया गया था, वेरी इंपॉर्टेंट, सर दे देंगे, ब्रह्म सरोवर, ऐसे आपको 3-4 दे देंगे। तो ज्योति सर में ये कुरुक्षेत्र में। कैथल नवग्रह कुंड है, इसको स्मॉल काशी कहा जाता है, कैथल को नवग्रह कुंड है वहाँ पे, ठीक है। राखीगिरी और बनावली जो है ये हड़प्पन सिविलाइजेशन है, इनके डिस्ट्रिक्ट याद कर लें, राखीगिरी हिसार में, बनावली फतेहाबाद में, और अग्रोहा हिसार में जो है वो जैन एंड बुद्धिस्ट साइट्स हैं। तो ये थे दोस्तों पूरा स्टैटिक जीके का इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि हमने 2 वीडियो में कवर करा। आने वाले 2 या 3 वीडियो में मैं आपको करंट अफेयर्स बताऊंगा जनवरी 2021 से, जो कि इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। इससे ज्यादा पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है हरियाणा का, मैं आपको बता रहा हूँ। ज्यादा पूछते ही नहीं है पहली बात तो हरियाणा से, और अगर पूछते भी हैं तो जर्नल पूछते हैं, ज्यादा डिटेल में नहीं जाते, इससे बच्चे अटेम्प्ट कर पाए। तो आपके लिए अगर आप हरियाणा के बाहर के भी हैं स्टूडेंट, तो बहुत ही हेल्पफुल रहेंगी। अगर आप ये 4-5 वीडियो देख लेंगे ना, कम टाइम है, एक तो आपका रिवीजन हो जाएगा अगर आपने पहले पढ़ रखा है, तो अगर नहीं पढ़ा हुआ है तो आपको यहाँ से काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, जो कि आप अटेम्प्ट कर पाएंगे काफ़ी क्वेश्चन हरियाणा रिलेटेड स्पेशली। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो। अगर यहाँ तक देखा है वीडियो तो डेफिनेटली पसंद आया होगा, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर पसंद आया, यहाँ तक देखा ही है, क्योंकि वो एक एक्चुअल रिवॉर्ड होता है हमारा मेहनत करने का आपके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैप्पी बर्थडे।